श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गिरिजादेव्यै नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंदूसी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कलश स्थापन का मुहूर्त और उसका महत्व अवगत कराया था। आज मैं संवत्सर का क्या नाम है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये हमारा है श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, और इस तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का पृष्ठ संख्या 12, यहाँ पर हमने लिखा है अत्र बारहस्पत्यमानेनो नर्मदोत्तरभागे प्रभवादि षष्ट्यब्दानां मध्ये रुद्रविंशतिकायां कालयुक्तनामाख्यः संवत्सरः प्रवर्तते। इस वर्ष जो है बारहस्पत्य मानसी, अर्थात बृहस्पति के मध्यम गुरु के मध्यम बृहस्पति के मानसी। बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करता है तो राशि पूर्ण करता है तो संवत्सर पूर्ण होता है, अगली राशि में जाता है तो नया संवत्सर प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि मध्यम बृहस्पति की गणना के अनुसार ही संवत्सर की गणना की जाती है। सूर्य सिद्धांत में स्पष्ट कहा गया है, सूर्य सिद्धांत अध्याय 1 श्लोक 55 में द्वादशाग्नः गुरो याता भगणा वर्तमान कहे राशिभि सहिता शुद्धा षष्टाशुर्विजयादय। इसकी व्याख्या हमने संवत 2081 का जो हमारे तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के पृष्ठ संख्या 18 पर की है, देख सकते हैं। और इस पर हमने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाया है जिसमें बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। सूर्य सिद्धांत के श्लोक से स्पष्ट है कि बृहस्पति मध्यम बृहस्पति के भगणों के वर्तमान से संवत्सर की गणना की जाती है। और सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा जी ने जिस दिन सृष्टि का प्रारंभ किया चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, उस दिन क्या संवत्सर था? विजय नाम का संवत्सर था। ये प्रभवादि संवत्सरों का प्रचलन कब हुआ ये भी मैं एक अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ लिखा है प्रभवादि संवत्सराणाम मध्ये, और सृष्टि के आदि में क्या था? विजय नाम का संवत्सर से सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। इस वर्ष जो है प्रभवादि षष्ठी जो 60 संवत्सर हैं उनके बीच में रुद्र विंशतिकायाम, जो शंकर भगवान के भगवान रुद्र के 20 संवत्सर, पहले जो संवत्सर हैं, प्रथम जो संवत्सर है प्रभव, प्रभवादि षष्ट्यब्दानाम मध्य लिखा, तो प्रभव से प्रारंभ करके अव्यय तक 20 संवत्सर जो हैं ब्रह्मा जी के। और 21वां सर्वजित से लेकर के 40 प्रभाव तक के जो संवत्सर हैं ये विष्णु भगवान के संवत्सर हैं। और 41 प्लवंग से 60 शेष नाम जो संवत्सर है ये भगवान रुद्र के संवत्सर हैं। और इस वर्ष रुद्र विंशतिकायाम
भगवान रुद्र के जो 20 संवत्सर हैं उनमें 12वां कालयुक्त नाम का संवत्सर है। इस विषय में आप विस्तार से अगर देखना चाहते हैं तो पंडित देवीदास जोशी जी की रचित सुगम ज्योतिष का पृष्ठ संख्या 57 भी देख सकते हैं। और इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि कालयुक्त नाम संवत्सर है। अब तस्य मेषार्क समय है भुक्त मासादि। इस कालयुक्त नाम संवत्सर के मेषार्क के समय, ये मेषार्क कौन सा है? कई पंचांगकारों से भी मैंने पूछा और कई विद्वान आचार्य गणों से भी पूछा, तो आम विद्वान ये समझते हैं कि ये जो हमारे मेष संक्रांति होती है, जैसे मेष संक्रांति इस बार 13 अप्रैल को पड़ रही है, तो उस समय के ये भुक्त मास आदि हैं। नहीं, यहाँ जो है संवत्सर की गणना भी बृहस्पति के मध्यम मान से की गई है। और जो ये मेषार्क का समय है, बहुत रहस्य की बात बता रहा हूँ, विद्वानों के जानने योग्य बात। ये जो मेषार्क का समय भी है, ये भी सूर्य सिद्धांतीय मध्यम सूर्य के अनुसार है, जो लगभग स्पष्ट सूर्य मेष संक्रांति के लगभग 2 दिन बाद, इस पर भी मैं कभी विस्तार से चर्चा करूंगा, लगभग 2 दिन बाद पड़ता है। तो उस मेषार्क के समय इस कालयुक्त नाम संवत्सर के, ये आम पुरोहित जन को और कर्मकांडी विद्वानों को अवश्य में भी जानने योग्य विषय है कि इस संवत्सर का मेषार्क के समय कितना समय व्यतीत हो चुका है, यह कितने समय पहले से लग गया था। कालयुक्त नाम का संवत्सर 27 दिन 30 घड़ी पहले से, 27.5 दिन पहले से लग गया था। और इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भी ये वर्तमान ही था। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो संवत्सर वर्तमान रहता है वह संवत्सर ही संपूर्ण वर्ष में व्रत पूजा पाठ आदि के संकल्प में प्रयुक्त किया जाता है। ये परंपरा भी है, शास्त्र का नियम भी है। तो सज्जनों, ये मध्यम सूर्य सिद्धांत का है मेषार्क का समय। अब आते हैं संवत्सर के नाम में पंचांगकारों में मतभेद क्यों है। ये हम जैसे सामान्य पंचांगकारों में नहीं, जो सैकड़ों वर्षों से जिनके पंचांग चल रहे हैं, निकल रहे हैं, उनमें भी ये मतभेद है। काशी के ही पंचांगों में आप देखेंगे तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो विश्व पंचांग है, हिंदू विश्वविद्यालय का, उसमें संवत्सर का नाम इस बार संवत 2081 में आपको मिलेगा कालयुक्त। और वहीं से निकलने वाले ऋषिकेश महावीर आदि के अनेक प्रतिष्ठित पंचांग हैं, उनमें संवत्सर का नाम निकलेगा पिंगल। लेकिन ये बड़ा दुखद विषय है। इसका कारण है कि पंचांगकारों की हठधर्मिता और पंचांगकार अपने सीमित अध्ययन के बल पर जो सिद्धांत उन्होंने अपना लिया, एडॉप्ट कर लिया, उस सिद्धांत से हटना नहीं चाहते और गहन अध्ययन कर उसका संशोधन नहीं करना चाहते। और भिन्न भिन्न ग्रंथों की गणना के आधार पर संवत्सर का नाम अपने पंचांगों में लिख देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जहां पर संवत्सर की गणना का प्रश्न है, वहां पर सूर्य सिद्धांत को ही मानना होगा।
क्योंकि सूर्य सिद्धांत के 1:55 की टीका में ये स्पष्ट कर दिया गया है, शिष्टादो विजय संवत्सर संभवाच। क्योंकि सिद्धांत गणित का जो मूल है, सिद्धांत ज्योतिष का जो मूल है, वो कौन है? उसके प्रथम आचार्य कौन है? शास्त्र माध्यम तदेवेदम यत्पूर्वं प्राह भास्कर युगानां परिवर्तेन कालभेदोत्र केवलम सूर्य सिद्धांत 1:9। यहां स्पष्ट है कि ग्रहों के 4 में जो अंतर हुआ है वह युगों के और समय के परिवर्तन के कारण हुआ है, लेकिन संवत्सर में यह परिवर्तन नहीं हुआ। सूर्य सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के आदि में विजय नाम का संवत्सर था, तथा सतयुग द्वापर त्रेता प्रत्येक युग के आदि में भी विजय नाम का संवत्सर ही होगा। यदि हम सूर्य सिद्धांत के सिद्धांत को संवत्सरानयन के लिए नहीं मानेंगे तो आगामी जो कलयुग के शेष वर्ष हैं, 4,26,876 वर्ष जो शेष बचे हैं, और उसके बाद जो सतयुग का प्रारंभ होगा, तो मैं अपने जो प्यारे हैं, बड़े विद्वान हैं, प्रतिष्ठित हैं पंचांगकार, उनसे बहुत ही उनके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, जो इस पर मतभेद पाले हुए हैं, कि 8,26,876 वर्ष के बाद आपके सिद्धांत के अनुसार सतयुग के प्रारंभ में विजय नाम का संवत्सर होगा कि नहीं होगा। अगर जो इस बार कालयुक्त नाम संवत्सर नहीं मान रहे हैं, उनके मत से तो नहीं होगा। अतः जो पंचांगकार संवत 2081 में कालयुक्त नाम का संवत्सर नहीं दे रहे हैं, उनसे बड़े प्रेम से, वे बड़े प्रेमी हैं, ज्योतिष के तो प्रेमी हैं ही, और इतना परिश्रम भी करते हैं पंचांग बनाने में। मेरा प्रेम पूर्वक निवेदन है, आग्रह है, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन है कि अपने दुराग्रह, मताग्रह और संकुचित अध्ययन के ग्रंथों के अध्ययन के आग्रह को छोड़ करके सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए एक रूपता का परिचय दें, और कम से कम संवत्सर में तो एक रूपता लाएं, पर्वों में तो एक रूपता लाएं। आप कहना क्या चाहते हैं? अलग अलग संवत्सर दे करके काशी के विद्वानों से भी बड़ी विनम्रता पूर्वक मेरा निवेदन है कि कम से कम अपने दुराग्रह और मताग्रह का परित्याग करके संवत्सर के नाम में एक रूपता लाने की कृपा करें। आने वाले वीडियो में मैं बहुत कुछ संवत्सर, पैठ अपैठ, विश्व संक्रांति, इस पर बहुत लंबा प्रकाश डालने वाला हूँ। आप लोग वीडियो की प्रतीक्षा करें, और संवत्सर प्रतिपदा जो कालयुक्त नाम संवत्सर 9 अप्रैल को प्रारंभ हो रहा है, उसकी अग्रिम शुभकामनाओं के साथ श्री गिरिजा माता के पद नख ज्योति का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो गिरिजा माता की जय। नारायण।